को एक गुरु होना और माँ होना अलग चीज़ होती है। यहाँ ये मोक्ष मार्ग है। मोक्ष मार्ग में माता पिता के संबंध नहीं रखे जाते। मोक्ष मार्ग जो है शील से संबंध रखता है, धर्म से संबंध रखता है। इसलिए आगम ने जो व्यवस्था बनाई है कि आरिका को, स्त्रियों को कम से कम 7 हाथ दूर रख करके वंदना करना चाहिए। 5 हाथ, 6 हाथ और 7 हाथ, इतने दूर से वंदना करने के लिए कहा गया। तो फिर जो मर्यादाएं बनाई हैं वो मर्यादाएं बनी रहना चाहिए। मैं पूछता हूँ तुमसे, एक बार एक व्यक्ति ने कहा था कि महाराज जी, महिलाएं आपकी भैयावृत्ति क्यों नहीं कर सकती, चरण क्यों नहीं छू सकती? तो उन्होंने जिस टोन में पूछा तो हमने कहा कि बता दो। हमने कहा मुझे तो क्या बात है। वो मुझे महाराज जी क्या बोल रहे हैं आप? मैंने कहा कहीं मुझे तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं। अब महाराज जी देखो, अब ये हंसी नहीं साँची हो जाएगी, मैं अभी हाल अपनी पत्नी को बुला लूँगा। तो मैंने कहा तेरी पत्नी से डरता कौन है, मुझे क्यों धमका रहा है? बुला ले, मुझे क्या आपत्ति है? तो मुझे तो कोई आपत्ति नहीं। देखो महाराज जी देखो, पर बात मत कहो ना। मैंने कहा मैं तो जो बोलता हूँ पहले भी वही बोल रहा हूँ। पर मैंने कहा एक बात का जवाब दे देना, जब तुम कह रहे हो पुरुषों और स्त्री में भेद नहीं है, आप लोग महिलाओं को इसलिए नहीं करने देते हैं क्योंकि आप लोगों का वैराग्य कमजोर है। आपको लगता है कि महिलाएं करेंगे तो हमारा वैराग्य राग में बदल जाएगा, इसलिए आपकी दीक्षा कच्ची है, शिक्षा कच्ची है, इसलिए डर के कारण नहीं कराते हो। तो मैंने कहा कि ये तो डरपोक बना देगा, और शेर कभी डरता है क्या? अरे मैंने कहा आजा भाई मैदान में। अब तूने छेड़ ही दिया है। देखो मेरा सिद्धांत है कोई मुझे छेड़े नहीं, और छेड़ दिया तो फिर छोड़ूंगा नहीं। मैंने कहा जब ये बात है तो जान दो जो कुछ होना। पर मेरे एक प्रश्न का जवाब देना, जब स्त्री पुरुष में हम कोई भेद नहीं रखेंगे, हमारी दीक्षा कच्ची नहीं है, हमारी शिक्षा भी और मेरा गुरु भी कच्चा नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ा। हम स्त्री पुरुष का भेद मिटाना चाहते हैं। क्या स्त्री पुरुष का भेद? स्त्री ने छुए कि पुरुष ने दिए, क्या फर्क पड़ता है? ध्यान रखना, कटिंग करने वाले कहीं इतनी कटिंग नहीं निकाल दे व्हाट्सएप में। यदि मुझे आप बताएं, यदि आपकी पत्नी, आपकी बेटी, आपकी बहू, स्त्री पुरुष में कोई भेद नहीं है, ओके 1 मिनट को मान लो, रात के 10 बजे एक जवान बच्चा, आपका बेटा या आपके समाज का बच्चा, महाराज जी के कमरे में से भैयावृत्ति करते हुए निकल सकता है कि नहीं? अकेला, ओके, होते ही निकलते ही। अब रात के 10 बजे अकेले कमरे में यदि कोई जवान बच्ची पाई जाए, स्त्री पाई जाए, और वो बाहर निकले, तो आप लोगों की दृष्टि क्या होगी? बोलो, जल्दी बोल दो। अब यहाँ वहाँ मत दो, जल्दी बोलो। वो भी कुछ नहीं थी, भैयावृत्ति करने गई थी, अकेली महिला थी, अकेली बच्ची थी, अकेली जवान कोई युवती थी, और महाराज के कमरे में भैयावृत्ति करके 10 बजे बाहर निकली अकेली एकदम। फिर बताओ पुरुष अकेला हो सकता है कि नहीं भैयावृत्ति में? तो पुरुष स्त्री में कोई भेद नहीं, तो लड़की अकेली क्यों नहीं हो सकती? अब उस समय बाहर बैठे हुए लोगों में चर्चा क्या होगी? और सीसी कैमरा और लगा है, तो उसी में लड़का निकला तो कोई बात, लड़की निकली तो बोलो क्या करोगे? बोलो क्या करोगे? आपकी पत्नी अकेली निकली, बोलो महाराज के कमरे में से, बोले महाराज जी ये तो सहन नहीं होगा। मैंने कहा तुम्हारी आंखें खोटी हैं, इसलिए हम लोगों को सावधान रहना पड़ता है। तुम लोग खोटी हो, उन्हीं से मैंने हाँ कहलवा दिया। बोलो यदि ऐसा हुआ तो भैयावृत्ति कर रही है, मान लो उसका पड़ला उसी समय गिरा, अकेली है, और उसी समय कोई आया तो गलत भाव से नहीं गिरा, गिर सकता है कि नहीं? कितना अनर्थ हो जाएगा। मैंने कर लो सारे भारत के लोग मीटिंग कि हम स्त्री और पुरुष में कोई भेद नहीं करेंगे, फिर निपटा लो, मैं निपटा दूंगा सबको। उन्होंने कहा नहीं महाराज ये तो गलत हो जाएगा, रात में स्त्री निकलेगी तो ये तो बहुत गलत हो जाएगा। पुरुष निकलेगा तो नहीं, वो कोई बात नहीं है। तो मैंने कहा बस इसी गड़बड़ी के कारण से हम लोग नहीं छुआते हैं, और कोई बात नहीं। यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम ना करणीयम ना आचरणीयम, ये लोक के विरुद्ध है, भली दोनों के परिणामों में कोई अंतर नहीं है, लेकिन लोक विरुद्ध क्या होगा? कोई अजैन देखेगा तो क्या होगा? अरे अजैन तो छोड़ो, तुम जैन क्या करोगे? स्त्री और पुरुष का भेद सदा से था, सदा से है और सदा रहेगा। इस भेद को कभी अभेद में नहीं बदलना चाहिए। पुरुष कर सकता है तो स्त्री क्यों नहीं? पुरुष अभिषेक कर सकता है तो स्त्री क्यों नहीं? पुरुष पैर छू सकता है तो स्त्री क्यों नहीं? अरे भाई ये सब चीज़ें मर्यादा की हैं, क्योंकि जो लोग अपवाद की स्थितियां रहती हैं कदापि नहीं। इसलिए स्त्रियों को 7 हाथ दूर रखने कहा, क्योंकि दुनिया की दृष्टि एक समान
और दुनिया अलग दृष्टि से देखती ही है। यहाँ तक हमारे शास्त्रों में आया, एक क्षुल्लक थे, एक क्षुल्लकानी थी, दोनों भाई बहन थे, सगे भाई बहन, और ऐसे ही बैठे थे, बातें कर रहे थे। लोगों ने अपवाद हुआ, देखो अकेले में बैठी हुई क्षुल्लक और क्षुल्लकानी बातें कर रहे हैं, काहे के साधु साध्वी हैं, और अपवाद उड़ा दिया। और जब पता चला तो वो क्या निकले, घर के सगे भाई बहन थे, मिल गए, बातें कर रहे थे। अरे लोगों की दृष्टि बुरी है रे, इसलिए बुरी दृष्टि करने वालों को मौका न मिल जाए, इसलिए हम थोड़ा छुआछूत की बीमारी है। हाँ, और ये स्पर्श दोष कोरोना से भी ज़्यादा खतरनाक है। कोरोना के स्पर्श से तो कोई ज़्यादा नहीं, लेकिन ये स्पर्श इतना खतरनाक है कि इसको भांता से मर्यादा रखना ही चाहिए, मार्ग नहीं बनाना इसको। ये मार्ग कदापि नहीं। और स्त्री पुरुष की जो बराबरी की जा रही है, ये बहुत गलत है। स्त्री स्त्री रहेगी, पुरुष पुरुष रहेगा, और ये मर्यादा की सीमाएं बनाई। ऐसा एक बार और व्यक्ति ने कहा, बोले महाराज भगवान का भी अब कह ही दिया, महाराज ने प्रण किया, तो बोले महाराज ने अभिषेक पुरुष कर सकता है तो महिलाएं क्यों नहीं? मैंने कहा नहीं करना चाहिए भाई। तो कि महाराज कभी कभी आप लोगों के पैरों पर भी तो महिलाएं अभिषेक डालती हैं, आहार के समय भी डाल देती हैं सुबह शाम, तो फिर ये डाल सकती हैं तो भगवान। अरे मैंने कहा ये मामला गड़बड़ है। फिर मैंने सोचा, फिर मुझे इसका जवाब कहाँ मिला? पहले तो मैंने कहा कि बात तो सही है, नहीं करना। इसका जवाब मुझे एक दिन चौके में मिला कि चौके में जा रहे थे सब सास ससुर सब पड़गा करके, तो चौके में ससुर के पैरों पर पानी बहू ने डाल दिया। चौके अंदर जाते ना, तो ससुर वृद्ध थे बेचारे, तो और जेठ सब, तो एक बहू खड़ी थी वहाँ, तो उसने पानी डाल दिया। अरे मैंने कहा यही है, एक बहू जेठ के पैरों पर पानी डाल सकती है कि नहीं? बोलो जल्दी। ससुर को डाल सकती है कि नहीं? तो फिर बाथरूम में नहा भी सकती है। नहीं, ससुर साहब को नहा देवे ना, जेठ साहब को नहा देवे ना, लेकिन पैर पर डाल सकती है कि नहीं? होता ही देखा ही हमने, मान लो वो सामग्री लिए हैं, पैर पर डाल दीजिए। तो ये ऐसी कुतर्कणाएं हैं जिन कुतर्कणाओं पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। वैसा ही आज के समय अपवाद की स्थितियां ज़्यादा चल रही हैं, और ये स्पर्श दोष की यदि और छूट दे दी जाए तो फिर तो अपवादों का कोई अंत नहीं होगा, कदापि नहीं। मैं तो कहता हूँ कदापि इस प्रकार के पैर छूने के लिए ये मार्ग नहीं बनाना चाहिए। कोई छुआवे तो भी नहीं छूना चाहिए, मार्ग मत बनाओ। कोई छुआवे, मान लो कोई हार के छुआवे तो सीधा कह देना, हारिका माता जी मैं पैर नहीं छूता हूँ, मेरा नियम है, क्योंकि आप स्त्री हैं और हम पुरुष हैं। कोई महाराज छुआवे तो भी आप लोग कहना चाहिए हम नहीं छुएंगे आपके पैरों को, क्योंकि ये पैर छूना एक भक्ति है, मार्ग है, हम स्त्री हैं और तुम पुरुष हो। एक बहुत बड़े महाराज हुए थे, वो मतलब व्यक्ति गोमटेश बाहुबली की वो स्त्री अभिषेक के समर्थक थे। उनकी पत्नी एक महाराज के भक्ति, नाम मत पूछना पर प्रमाणिक है। पूछने के बाद उन्होंने कहा कि महाराज बस हमारी जिंदगी की एक ही तमन्ना है कि मेरी पत्नी मेरे साथ एक बार भगवान का अभिषेक कर ले वो बस। तो महाराज थोड़े विश्वास नहीं थे, बोले वो तो मेरी बात मान जाएगी। बुलाया गया, बोले देखो तुम दोनों एक साथ अभिषेक करो, ये मेरी इच्छा दोनों को एक साथ अभिषेक देखने की है। क्या सम्यक दृष्टि स्त्री ने जवाब दिया, क्या धर्मात्मा ने जवाब दिया, बोले महाराज जी ये संभव नहीं होगा, मैं भगवान को नहीं छू सकती, अभिषेक नहीं करूंगा ना आपको छू सकूंगा। बोले क्यों? मैं कह रहा हूँ ना, तुम ज्यादा आगम जानती हो या मैं जानता हूँ? तो महिला ने क्या कहा, बोले महाराज आगम। बहुत बड़े अंतरराष्ट्रीय पदाधिकारी थे वो, और बेनाडा जी वहाँ मौजूद थे, वो बेनाडा जी के रिश्तेदार में थी, और वो घटना सुनाई। वो सुनकर के मैंने कहा ऐसी होना चाहिए वीरांगनाएं। हाँ, जहाँ कोई महाराज आए, हाँ तुम तो कर लो चुपचाप, तो चुपचाप जाके करने के बैठ जाते हैं। अरे धर्म ऐसा होना चाहिए कि नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, क्योंकि पर्याय की मर्यादा होना चाहिए।